गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हसदा। मैं आप लोगों को आज एमकॉम सेमेस्टर 4 का पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। उसमें एक टॉपिक है टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस रिलेटेड टू नेचर ऑफ एक्टिविटी। कहने का अर्थ है कि व्यवसाय में हम लोग जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। लोकेशन को ध्यान में रखते हैं। लोकेशन का अर्थ है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसका स्थान कहाँ है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, या फिर कहाँ पे है। ये लोकेशन से संबंधित रखता है। और दूसरा है आपका इन नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो आप काम व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। प्रकृति के आधार पे नेचर ऑफ एक्टिविटी में पहला आपका सेक्शन है जिसपे आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो है सेक्शन 80IA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहने का अर्थ है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय को करने के लिए आपका जो भी डिडक्शन है उसमें क्या डिडक्शन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि निर्माण से संबंधित है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जो है में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला अगर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी न्यू अंडरटेकिंग एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह का जो फैसिलिटी है जिसका केंद्र सरकार के द्वारा आपका समझौता किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के साथ अगर हम समझौता है, तो यह जो बिजनेस है, ठीक है, वो आपका 1/4/95 के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपका टेलीकम्युनिकेशन इन अंडरटेकिंग है तो ये न्यू अंडरटेकिंग न्यू प्लांट के लिए होना है, और इसमें इसके लिए आपको जो बिजनेस है वो 1495 टू 31/3/2005 तक आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तीसरा, इंडस्ट्रियल पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका कोई एरिया आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें आपका बिजनेस व्यवसाय जो है 1/4/2001 टू 31/3/2006 तक वो बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिडक्शन में आपको क्या क्या कैसे डिडक्शन होता है। 100% या 30%, यही आपका बेस डिडक्शन होता है। सेक्शन 80IA में आपको द डिडक्शन इन computing the total income of undertaking providing telecommunication service shall be 100% of the profit and gain of the eligible business for the first 5-year assessment year at any time during the period, and thereafter 30% of such profit and gain for further 5 assessment year। कहने का अर्थ है कि आपका जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि आपका टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो 100% आपका पहला 5 साल के लिए आपको 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, और 30% आपको अगले 5 साल के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80IA-2A में ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उससे ये रिलेटेड रखता है। सेक्शन 80IB का 11A जो है वो आपका प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोरेज, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सेक्शन 80IB-11A बताता है कि अगर कोई इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, या प्रिजर्वेशन या पैकेजिंग से संबंधित है, वेजिटेबल फ्रूट स्टोरेज से संबंधित है, तो उसके लिए जो प्रोविजन बना है वो है 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम सच अंडरटेकिंग फॉर 5 असेसमेंट ईयर, देयर आफ्टर 25% और 30%। इसमें भी
100% प्रॉफिट आपको पहले 5 साल के लिए आपको टैक्स फ्री रहेगा, और नेक्स्ट 5 ईयर 25% और 30% आपका इसमें डिडक्शन रहता है। और ये जो है 10 साल के बीच में ही आपको लेना है, और 10 साल के बाद अगर 11वां साल होता है तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा वो, यानी कि आपको 10 साल तक के लिए वो आपका सारा कुछ जो 5 ईयर का 100% और 25% 30% है, वो कंटिन्यूटी में 10 साल के लिए आपको लेना होगा। तो ये दो आपका सेक्शन 80IA और 80IB आपको बताता है। थैंक यू।